वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। नाजरीन, आजकल चूंकि स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कोविड की वजह से भी और वैसे भी, और लोगों को हेयर फॉल का भी बहुत ज़्यादा सामना है, और इसके साथ साथ अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के अलग स्किन इश्यूज होते हैं। तो डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आयशा एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में कौन कौन से बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज होते हैं जो लोग फेस करते हैं और उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। सबसे जो कॉमन स्किन इश्यूज गर्मियों में होते हैं वो होते हैं रिलेटेड टू दिस ह्यूमिडिटी ना, पसीना आ रहा होता है लोगों को बहुत ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं वो कैन नॉट अफोर्ड एयर कंडीशनर्स एंड प्लेजेंट वेदर इनसाइड द हाउस, तो उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो रही होती हैं। दूसरी लाइक एक बहुत कॉमन इची कंडीशन है जिसको हम स्केबीज बोलते हैं, एक से दूसरे को, मतलब अगर एक फैमिली मेंबर को हो गई है तो 90% चांस है कि सबको हो जाएगी विद इन अ वीक। अच्छा, वो वाली ज़्यादा हो रही होती है। तो बहुत तकलीफ दे नहीं होता, बहुत तकलीफ दे, और बहुत इस सेंस में कि स्लीपलेस नाइट्स गुजरती हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आई थिंक दैट इज वरीसम फॉर द पेशेंट। तो उसमें आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। वो उसमें इचिंग का ग्रेड अगर हम 1 to 10 तक लेके जाते हैं तो पेशेंट 9 to 10 का आपको बताता है कि दिल करता है कि स्किन को नोच लें। बिल्कुल। तो स्केबीज बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। बाकी हर तरह की इन्फेक्शंस आप कह लें कि इसके अलावा एक जिसको हम गर्मी दाने बोलते हैं आम लैंग्वेज में, पित्त भी कहते हैं, पित्त भी कहते हैं, हम उसको मिलिएरिया कहते हैं। तो मिलिएरिया का प्रॉब्लम जब वो ज़्यादा आता है। बाकी ये जो वायरल इन्फेक्शन हैं जिसमें चिकन पॉक्स हो गए, मीजल्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमिडिटी रिलेटेड है। लेकिन ये ज़्यादा बच्चों में होती हैं, मीजल्स बच्चों में होती हैं, चिकन पॉक्स। अनफॉर्चुनेटली अब बड़ों में भी आ रही हैं ये। अच्छा। अब ये कि जो बच्चों में जब ये होंगी तब हम उनको यूजुअली पेशेंट्स डर्माटोलॉजिस्ट को रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी मदर्स को, हमारी नानी और दादियों को पता है चिकन पॉक्स तो होने ही है, मीजल्स तो होने, और वंस इन लाइफ टाइम तो लाजमी और बेहतर है कि बचपन में हो जाए। हाँ। तो इस तरह वो हमारे पास नहीं आते, लेकिन जो एडल्ट्स में जब चिकन पॉक्स होता है तो वो हमारे पास फिर रिपोर्ट करते हैं। नहीं, ये जितने भी आपने इश्यूज बताए हैं ये होते हैं, स्पेशली गर्मी दाने तो बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों के गर्दन पूरी बॉडी फुल हो जाती है। तो ये प्रिसाइजली बताएं कि इन चीजों को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, डाइट अच्छी रखकर, गर्मी को अवॉइड करके। नहीं, गर्मी को अवॉइड गर्मी को अवॉइड कर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो पॉजिटिव एजेंट है या पॉजिटिव फैक्टर है दैट इज हीट, ट्रिगर है वो गर्मी है। अच्छा, गर्मी को हम अवॉइड इस तरह नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, जाहिर है सबने निकल, मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ, हर वक्त मेरे ऑफिस में एसी चल नहीं रहा होता, अक्सर ही आपको पता है कि सेटअप्स में जो चीज़ें वो खराब हुई होती हैं। लेकिन आपने अपनी क्लोथिंग अच्छी रखनी है, प्योर कॉटन या नॉन के कपड़े पहने हैं, जो मिक्स या रेशमी या जो शादियों में जाने वाले कपड़े हैं वो आपने बस शादियों तक ही महदूद रखने। दूसरा, आपने फ्रीक्वेंट शावर्स लेने हैं। तीसरा, आपने ये करना है कि जब ये जो हमारे गर्मी को ख़त्म करने वाले या प्रिकली हीट पाउडर्स वगैरह होते हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करने हैं। जब आप स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं जो हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं जब हम किचन से बाहर आते हैं, मतलब 2-2, 3-3 घंटे किचन में हैं, तो वो फौरन फिर जैसे फ्री हो 10-15 मिनट के लिए भी हो, पंखे के नीचे आके बैठे, एटलीस्ट हम वो चीज़ें करें जो जिसमें अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब ये मौसम बदल रहा है तो मच्छरों का राज होगा, मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, उसके लिए मॉस्किटो आ गए हैं और आगे और ज्यादा आएंगे। तो जब तक भरपूर गर्मी नहीं आएगी तब तक तो ये टेन्योर चलेगा। तो इसमें मॉस्किटो लोशंस यूज करते हैं लोग, तो उसका कोई रिएक्शन होता है स्किन पर, वो यूज कर सकते हैं? जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स, इसका जो सही टर्मिनोलॉजी है, उसका एज सच रिएक्शन है नहीं, लेकिन अगर आप वो उनको एक्सेसिवली यूज करेंगे ना कि भर भर के हाथ आप लगा रहे हैं पूरी बॉडी पे, तो उससे मैक्सिमम ये होता है कि ड्राइनेस हो जाती है। उसके लिए फिर आप उसको मॉइस्चराइज कर लें स्किन को, और लेकिन वो जरूर यूज करने चाहिए, क्योंकि अब तो आपको पता है कि पहले हम एक पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं, कोविड में से, ऊपर से ये डेंगू का सीजन आ गया है, ठीक है। तो उसमें से सबसे प्राइम जो स्टेप हम ले सकते हैं वो ये कि हम अपने बच्चों को, खुद को मॉस्किटो रिपेलेंट्स भी लगाएं और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने रात के टाइम, बच्चों को निक्कर शर्ट में मत सुलाएं। ठीक है। और ये आपने जो, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मतलब जो आपने बात की कि पूरी फैमिली को एक मर्ज हो जाता है, मतलब एक से शुरू होता है, ये कहाँ से, मतलब आपको अंदाजा हो? हल्की सी खारिश हो तो आपको चाहिए कि डॉक्टर के पास आ जाए, क्या ऐसा है, या कोई और मतलब सिम्टम्स ऐसे हैं जिसमें मतलब आपको पता चल जाता है कि मैं एक बीमारी का शिकार होने वाला हूँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हल्की सी खारिश पे कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंचता, बिल्कुल जनरल फिजिशियंस तक रहते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक आते हैं।
हाँ, अब आपने ये कब देखना है कि मैंने एक स्किन स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करना है, उसमें ये चीज़ें 2-3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ें जो हैं उसमें एक तो ये कि अगर आपको ये लगे कि पहले मेरी बेटी को था, फिर मेरे हस्बैंड को, अब मुझे भी हो गई है, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियस, तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। दूसरी, जब आपकी बीमारी इतनी सवेयर है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही, तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी निकालें, थोड़ी सी मनी भी इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली अगर आप प्राइवेट में जा सकते हैं या आप अगर पब्लिक सेक्टर में, सब लोग हम पब्लिक सेक्टर से ही हैं, तो आप फिर उस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास आएं ताकि आपकी जो डिजीज है वो एक्सटेंड ना हो। ठीक है, मतलब ये हल्की सी खारिश में तो कोई भी नहीं आएगा ना। डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के 3-4 लोगों को एक ही चीज चल रही है, उसको ट्रीट होना जरूरी है साइमल्टेनियसली। उसमें ये भी है ना कि पब्लिक सेक्टर में लोग घबराते भी हैं, और दूसरी एक और बात भी है कि वो कहते हैं और पता नहीं कोई मरज लग जाएगा, हाँ जी, मतलब ऐसा हो जाएगा वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जब आप पब्लिक सेक्टर में आते हैं तो आप उस फील्ड के स्पेशलिस्ट के पास आपका आना बाद में होता है, पहले आपको इमरजेंसी में आके दिखाना है, तो वो प्रोसेस बड़ा लंबा है, उस प्रोसेस से भी लोग घबरा रहे होते हैं। तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए? उसके लिए हमें बस अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। थोड़ा सा लोगों के माइंड में ये फोबिया है कि जो डॉक्टर होगा वो, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अब मैं अपनी तारीफ नहीं करी वैसे कि आपसे पहले हम जिनसे मिले तो सीधे मुंह बात नहीं कर ले अपनी तारीफ। आप 15-20 मेरी अभी कल मेरी कुलीग कह रही थी कि आयशा आपने ना मरीजों को बहुत खराब कर दिया है। हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें उनके पास ही भेजें, वो बहुत तसल्ली से देखते हैं। मुझे थोड़ी सी आपको लग रहा है मैं टॉकेटिव ज्यादा हूँ, तो पेशेंट्स इस बात से इतना कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है। अच्छा, ये चूंकि आजकल कोरोना का सीजन है, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे ये बताएं कि कोरोना रिलेटेड कोई स्किन इश्यूज आ रहे हैं लोगों में? आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब हमारे सेटअप में या यहाँ पे रिसर्च का इतना ट्रेंड नहीं है, ऑल्दो कि हमारे सेटअप में भी हुई हैं रिसर्चेस, लेकिन फ्रांस में भी मैं कल परसों पढ़ रही थी कि वहाँ पे रिसर्च हुई कि 2020 जून में हुई है, आप भी सर्च कर लीजिएगा, उसमें था कि कोरोना रिलेटेड स्किन इश्यूज आ रहे हैं। वैसे वो स्किन इश्यूज वैसे भी आते हैं, लेकिन अब वो कोविड के पेशेंट्स में आ रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट्स हैं या पहले आ रहे हैं? जैसे एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम तो अपनी लैंग्वेज में अर्टिकेरिया बोलते हैं, और पंजाबी में उसको धप्पड़ या धरप्पड़ बोलते हैं। अच्छा, अब अगर वो किसी मोटे व्हील्स बन जाते हैं, ये कहा जाता है कि कुछ कीड़ा वगैरह काट जाए तो एलर्जी हो गई है, एलर्जी हो गई है, वो लोग फौरी तौर पे अमूमन किसी ड्रग स्टोर पे जाएंगे, वो उसको एंटी एलर्जी को दे देगा, वो मतलब ये वो वहां तक रह जाएगा। लेकिन अब अर्टिकेरिया का एक पेशेंट मेरे पास परसों रिपोर्ट किया, उसको मैंने उसकी हिस्ट्री ली और उसको सोर थ्रोट भी चल रहा था और फीवर भी था। तो मेरे साथ जो डॉक्टर साहब बैठे थे, मैंने उन्हें कहा अपना मास्क ठीक तरह पहने। तो उन्होंने मुझे बाद में पूछा आपने ये मुझे क्यों कहा, तो मैंने कहा ये मतलब सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट था, इसमें अर्टिकेरिया आ रहा है, साथ में उसमें फीवर भी है। तो जैसे चिकन पॉक्स, कोविड के पेशेंट्स में चिकन पॉक्स लाइक ब्लिस्टर्स बन रहे हैं पेशेंट्स की बॉडी पे, हाथ और पैर एकदम से रेड हो जाते हैं कोविड के पेशेंट्स में। और इसके अलावा एक जैसे ड्रग रिएक्शन होता है, पूरी बॉडी रेड हो गई है। ये ड्रग रिएक्शन से मुझे एक चीज याद आई, मैं आपसे पहले ब्रेक में भी डिस्कस कर रही थी कि मेरी मदर को कोविड हुआ और उसके बाद उनको किसी जिंक की एलर्जी हो गई, और वो कोविड तो ठीक हो गया लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे, पूरी बॉडी पर इचिंग, और वो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यानी ये क्या चीज है और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? और ये मैंने 1-2 और लोगों में भी सुना कि मेडिकेशन का रिएक्शन हुआ कोविड के बाद। ठीक है, अच्छा, कोविड में अनफॉर्चुनेटली ये चीज हुई है कि हम क्योंकि एक हिस्टोरिकल टाइम में से गुजर रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे मतलब आबा और अजदाद ने भी, मुझे नहीं लगता कि मेरे दादा अबू ने भी ये चीज देखी होगी, इस तरह की पेंडेमिक कोई। तो इसमें कोई ना वेल डिफाइंड गाइडलाइंस नहीं है मेडिकेशंस की कि हम ये देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो जो स्पेशली जो फर्स्ट वेव आई है उसमें ये हुआ है कि डॉक्टर्स ने, हम सब ने जो मिलके कुछ रेजीम्स बनाई थी कि ये वाली एंटीबायोटिक, ये वाली 2-3 इकट्ठी देंगे तो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर भी रहे थे। अब वो खैर चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। अब मोस्ट लाइकली जब हम इकट्ठी बहुत सारी मेडिकेशंस देते हैं तो उस टाइम हमारी प्रायोरिटी ये थी कि मरीज कोविड से बाहर निकले। तो समटाइम्स जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं वो साइड पे रह जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि उनको किसी भी एंटीबायोटिक से वो मतलब एलर्जिक हो, तो उससे रिएक्शन हो गया हो। एक तो ये भी हो सकती है। दूसरी चीज ये कि वो कोविड रिलेटेड स्किन इशू भी हो सकता है, जो भी हमने पहले बात की है, इट कैन बी दैट वन। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि अभी तक अगर जो सही नहीं हुआ तो उसमें देखने वाली बात है कि वो क्यों नहीं सही हुआ, अभी तक ये दोनों चीजों को सही हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो कोविड रिलेटेड स्किन इश्यूज हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है? इनका कोई ट्रीटमेंट है? जो पहले से अगर कोविड के साथ आए हैं तो जैसे कोविड ठीक होगा ये भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है।
जो उसके बाद आते हैं, कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं या इस तरह, जैसे कोविड के बाद पेशेंट्स में आ रही है एक्सेसिव ड्राइनेस स्किन पे, बहुत ज्यादा मतलब ड्राई हो गए हैं या बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। कुछ पेशेंट्स कहते हैं हमारे गुच्छों की शक्ल में बाल उतर रहे हैं। ये कोविड की वजह से? कोविड की वजह से, मतलब प्रॉपर ऐसे ऐसे गोल गोल ना, जैसे वो बालचर होता है वैसा हो रहा है। ये मतलब इसका मतलब है कि जो लोग देख रहे हैं उनको कम से कम ये होना चाहिए कि सिम्टम सिर्फ यही नहीं है कि आपको खांसी हो गई है, बुखार हो गया है, और भी है स्किन भी है। स्किन भी बहुत बड़ा इशू है। स्किन भी बहुत बड़ा इशू है। स्किन बहुत बड़ा ऑर्गन है, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। और स्किन अभी तक साइड पे इसलिए रही है कि हमें ये लगता रहा कि वायरल इलनेस है, इसने सिर्फ हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करना है या दूसरे बॉडी पार्ट्स को, लेकिन ये स्किन में, और ये स्किन बड़ी जल्दी फिर पिक हो जाता है वो पेशेंट ना, स्किन के ऊपर बड़ी जल्दी चीज नजर आ जाती है आपको, इसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अर्टिकेरिया का पेशेंट पिक किया, तो स्किन इस लिहाज से बड़ी अच्छी है, इट इज अ विंडो टू द इंटरनल डिजीज। आपने 3-4 चीजें बताई हैं जिसका ख्याल करना चाहिए पहले से, जरा अगर दोहरा दें जो लोग मतलब कहीं ब्रेक में हो या इधर रिगार्डिंग कोविड, ये कोविड के हवाले से, कि अगर आपकी स्किन रेड हो रही है, आपके धब्बड़ बन गए हैं, बड़े बड़े दाने निकल आए हैं, और क्या मतलब, और आपके अगर एकदम से लगे हैं बाल ये जो बाल झड़ने वाली चीज है, और ये बाद में है, ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। अच्छा, ठीक है। जो पहले जिससे हमने डायग्नोज करना है उसमें ये जो आपने नीला हो जाना, लाल हो जाना, एग्जैक्टली वो हो सकते हैं। बॉडी के ऊपर चिकन पॉक्स लाइक छाले बन सकते हैं। घर वालों को ये लग रहा होता है कि ये चिकन पॉक्स है, और चिकन पॉक्स के साथ तो वैसे भी फीवर होता है। यानी कि अगर ये सिम्टम्स भी आए तो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और ये भी सिम्टम्स जो हैं वो कोविड के हैं। अच्छा, ठीक है। सैनिटाइजर का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी। लोग बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, वो ड्राई कर देता है स्किन को बहुत ज्यादा। दो तरह के हैं, एक तो वो है जो आप लगाएं तो वो उड़ जाता है जी, एक है जो लगाएं तो वो ड्राई कर देता है स्किन को। एक तो इनमें से बेहतर कौन था, और दूसरे इसके असरात मतलब इससे क्या किया जाए? अच्छा, सैनिटाइजर्स जो है ना, अगर हम उसको डीपली देखें तो वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं। जो उसकी निशानी ये होती है कि आप जब हाथ पे लगाएंगे ना तो ठंडक सी फील होगी एकदम। अच्छा, वो साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि जैसे हाथ पाक हो गया बिल्कुल। ऐसा नहीं है, दोनों अच्छे हैं, इक्वली गुड है, और दोनों का ही मसला ड्राइनेस है, क्योंकि सैनिटाइजर ने अपना काम करना है, उससे स्किन को साफ कर देना है बिल्कुल। जैसे जो मेडिकेटेड सोप्स हैं, अब नाम तो नहीं मैं लूंगी, उनका भी जो एक्सेसिव यूज अब हम कर रहे हैं, 20-20 सेकंड तक हाथ धोने हैं जो, उससे भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, और उससे स्किन की एक बीमारी भी सामने आ रही है जिसको हम एक्जिमा बोलते हैं। एक्जिमा के पेशेंट्स जिनको पहले से एक्जिमा उनका वर्सन हो रहा है ये सोप्स और ये सैनिटाइजर्स यूज करके, और जिनको नहीं था उनको अब डेवलप, यानी कि एक्जिमा के पेशेंट्स जो हैं वो ध्यान से ये चीज इस्तेमाल करें। यहाँ पर टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगी, ये मेरा अपना शायद पर्सनल इशू है, इसलिए भी मैं ज्यादा कीन हूँ ये सवाल पूछने में, कि जैसे वो लोग जिनका रोजाना मेकओवर होता है, मेरा भी होता है, बहुत ज्यादा एक्नी बन जाती है, तो हाउ टू अवॉइड एक्नी इन सच अ सिचुएशन? मेकअप ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है उनके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे लोगों के काम आएगा, आपका नहीं, मतलब हमारे हॉस्पिटल में बहुत लोग बहुत मेकअप करके आते हैं। उसमें ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करें। ठीक है। आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं आई थिंक, लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे स्किन पे, ऑब्वियसली हर बंदा कर लेता है। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करती। अब जो चीज पोर्स को ब्लॉक करेगी ना, एक्नी का ये होता है कि एक्नी तब बनती है जब हमारे माइक्रो चैनल्स जो ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाती है, सीबम बाहर आना है, वो अंदर इकट्ठा रहेगा नीचे रूट में, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ऊपर दाना बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप जब भी मेकअप भी करें तो आप नीचे से सनब्लॉक मस्ट है आपके लिए। सनब्लॉक या प्राइमर? सनब्लॉक इज मस्ट। ठीक है। बाकी सारा मेकअप, वो प्राइमर तो मेकअप का हिस्सा हो जाता है ना। मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट वाली चीजें बता, सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है, और दिन में आपने 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है उसको। अभी तो आप फेस पता नहीं कब वॉश करेंगे, लेकिन जब आप वॉश करें, नहीं कब नहीं वॉश करूंगी, बस ये एक घंटे बाद कर लूंगी। कब वॉश? हाँ, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, सवाल बहुत ज्यादा है, आपको फिर किसी वक्त बुलाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस और भी बहुत ज्यादा हैं। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग पब्लिक। थैंक यू।